जोहार। आइए जानते हैं झारखंड की मुख्य खबरें सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एक झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी विधायक चंपाई सोरेन ने चाईबासा में ग्रामीणों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर हेमंत सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आदिवासियों की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है और यह सरकार अब दमन की नीति पर चल पड़ी है। चंपाई ने कहा कि सरकार जनता की आवाज सुनने की बजाय बल प्रयोग से डराने की कोशिश कर रही है। मीडिया से बातचीत के बाद जब वे चाईबासा रवाना हुए तो कुज्जू सीमा पर प्रशासन ने उन्हें रोक दिया। फिर उन्होंने वहीं ग्रामीणों से मुलाकात की और कहा कि जब भी हमारे अधिकारों पर हमला होगा हम सड़कों पर उतरेंगे। उन्होंने बुधवार को कोल्हान क्षेत्र बंद का आह्वान करते हुए जनता से अपील की कि दमन के खिलाफ आवाज उठाना ही असली लोकतंत्र है। छठ महापर्व के दौरान श्रद्धा और उत्साह के बीच कई घरों में मातम पसर गया। पिछले 2 दिनों में झारखंड के 7 जिलों में 27 और बिहार में 106 लोगों की डूबने से मौत की पुष्टि हुई है। अधिकांश हादसे तब हुए जब श्रद्धालु डेंजर जोन में जाकर अर्घ्य देने लगे। कई लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। प्रशासन ने सभी घाटों पर सुरक्षा बढ़ाने और बैरिकेडिंग मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और नीतीश कुमार ने मृतकों के परिजनों को संवेदना और मुआवजे की घोषणा की है। इन घटनाओं के बाद अब प्रशासन ने चेतावनी जारी की है कि अगले साल से घाटों की निगरानी और सख्त की जाएगी। राज्य सरकार का दावा है कि मनिया सम्मान योजना के तहत 25,000 रुपए की राशि लाभुकों के खातों में भेजी जा रही है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। कई महिलाओं ने बताया कि दस्तावेज पूरे करने के बाद भी पैसे नहीं पहुंचे। कुछ महिलाओं ने कहा कि बैंक से बार बार जाकर एंट्री कराने पर भी राशि दिखाई नहीं दे रही। विपक्ष ने इसे सरकार की नाकामी और दिखावटी योजना करार दिया है। महिलाओं का कहना है कि अगर सरकार सच में सशक्तिकरण चाहती है तो पारदर्शी सिस्टम और मॉनिटरिंग की जरूरत है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने नकली और एक्सपायरी दवाओं के खिलाफ राज्यव्यापी अभियान शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि अगर किसी मेडिकल स्टोर या अस्पताल में कोडेड या एक्सपायरी कफ सिरप पाया गया तो दुकान सील और FIR दर्ज की जाएगी। मंत्री ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि हर जिले में औचक जांच अभियान चलाया जाए। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार जनता की सेहत के साथ किसी भी कीमत पर खिलवाड़ नहीं होने देगी। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच सीज फायर करवाने में उनकी भूमिका रही है। इस बयान के बाद भारतीय राजनीति में भूचाल मच गया। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा कि यह मोदी सरकार की कूटनीतिक विफलता है कि भारत की विदेश नीति पर अब अमेरिकी नेता बयान दे रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर सीज फायर भारत का फैसला था तो घोषणा वॉशिंगटन से क्यों हुई। कांग्रेस ने कहा कि सरकार को देश की सार्वभौमिकता पर खामोश नहीं रहना चाहिए। झारखंड को अब केंद्र सरकार से मिली है एक बड़ी राहत। राज्य में 4 नए मेडिकल कॉलेज PPP मॉडल पर खोले जाएंगे। इन कॉलेजों से झारखंड के युवाओं को मेडिकल शिक्षा के बेहतर अवसर मिलेंगे और डॉक्टरों की कमी भी काफी हद तक दूर होगी। यह प्रस्ताव वित्त विभाग की बैठक में मंजूर किया गया, जिसमें राज्य की ओर से अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह मौजूद थे। सरकार का कहना है कि अगले 2 वर्षों में इन कॉलेजों का निर्माण कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार को घेरते हुए कहा कि राज्य में अब अराजकता चरम पर है। उन्होंने कहा कि कोल्हान की घटनाएं दिखाती हैं कि सरकार जनता की नहीं अफसरशाही की बन गई है। खनन माफिया खुलेआम लूट मचा रहे हैं और सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। उन्होंने कहा कि जनता अब बदलाव चाहती है और इस सरकार से पूरी तरह नाराज है। निर्वाचन आयोग की सूची में भले झारखंड का नाम शामिल नहीं हुआ हो, लेकिन झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने 3 नवंबर को रांची में वरिष्ठ नेताओं की बड़ी बैठक बुलाई है। इस बैठक में आगामी चुनावों और SIR से जुड़ी रणनीति पर विस्तार से चर्चा होगी। कांग्रेस का लक्ष्य है कि समय से पहले संगठन को बूथ स्तर तक सक्रिय किया जाए। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि JSSCCGL पेपर लीक मामले में सरकार असली दोषियों को बचा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि जिन अधिकारियों ने भ्रष्टाचार उजागर किया उन्हें ही गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने कहा कि यह साबित करता है कि सरकार भ्रष्टाचार को संरक्षण दे रही है। उन्होंने CID जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग की मांग भी दोहराई है। जामताड़ा में आयोजित जनता दरबार में मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने खुद मरीजों का इलाज किया। उन्होंने कहा, मैं पहले डॉक्टर हूं, फिर मंत्री। जनता ही मेरी पूंजी है। उन्होंने कहा कि जनता के प्यार और भरोसे के कारण ही वे आज इस पद पर हैं और वो हमेशा जनता के बीच रहकर सेवा करते रहेंगे। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि चाईबासा की घटना ने सरकार की वास्तविक मानसिकता को उजागर कर दिया है। उन्होंने कहा कि प्रशासन अब जनता के लिए नहीं बल्कि सत्ता की रक्षा में लगा है। उन्होंने हेमंत सरकार से पूछा कि आखिर आदिवासियों की आवाज से इतनी डर क्यों है। पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने कहा कि चाईबासा में जो हुआ वह लोकतंत्र के लिए शर्मनाक है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों पर लाठीचार्ज कर संवैधानिक अधिकारों का हनन किया गया है। उन्होंने मांग की कि गिरफ्तार ग्रामीणों को तुरंत रिहा किया जाए और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई हो।
झारखंड सरकार अब 68 लाख राशन कार्ड धारियों को हर महीने 1 लीटर सरसों तेल देगी। ये योजना गरीब परिवारों के पोषण स्तर में सुधार के लिए बनाई गई है। ये सुविधा पीडीएस सिस्टम के तहत दी जाएगी ताकि लाभुकों तक समय पर और पारदर्शी तरीके से वस्तुएं पहुंचे। मुजफ्फरपुर में राहुल गांधी ने कहा कि नीतीश कुमार सिर्फ चेहरा हैं, असली रिमोट बीजेपी के हाथ में है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस गरीब, किसान और नौजवान की सच्ची आवाज बनेगी। उन्होंने जनता से अपील की कि बिहार और झारखंड में जनता अपनी ताकत पहचाने।